देवेंद्र जी, जनवादी लेखक संघ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इस बार भी आए, पहले भी आप आते रहे। कानपुर के साहित्य के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा साहित्य है यहाँ पे, केवल उसकी पहचान और बढ़ना बाकी है। जब तक हम लोग खुद नहीं पढ़ने शुरू करेंगे तब तक थोड़ा टाइम लग सकता है, वरना यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं। साहित्य, समाज और संवेदना की जो बात कही जाती है अक्सर, और साहित्य की जो गतिविधियां कानपुर में पिछले वर्षों में बढ़ी हैं, उसमें आपका भी एक महती योगदान देखने को मिलता है। कई स्क्रिप्ट्स आपने लिखी, कई किताबें लिखी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लेकर के आप जाने जाते हैं। तो आपने अब तक की किस तरह की कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने लगभग 30 वीडियो बनाए हैं शॉर्ट फिल्म के तौर पे, जिनमें से मेरी बहुत पॉपुलर वसीयत और अच्छा चलो, उस रात छत पर और चलो दिलदार, ये सब फिल्में हैं। ये शुरू भले ही कॉमेडी से हूँ, मगर अंत में कोई न कोई मैसेज छोड़ जाती है। इस पर अब तक के जो आपके जो कलाकार हैं, वो क्या कानपुर क्षेत्र से ही सब कानपुर के हैं, और सभी बहुत ही एनर्जेटिक और विलिंग अच्छे आर्टिस्ट हैं। अभी कोई स्क्रिप्ट पर या किसी फिल्म पर जो आप काम कर रहे हो, जो आने वाले भविष्य में हमारे दर्शकों के सामने आए, और कानपुर से जुड़ी है आपकी फिल्म और दर्शक और सभी है, तो इस पर आप जानना चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में कौन सी फिल्में आप ला रहे हैं दर्शकों के लिए? एक तो मैं एक कुरीति है जो कि प्रेमी प्रेमिका सुसाइड कर लेते हैं, इस मुद्दे पे फिल्म बनाने जा रहा हूँ। उसकी तैयारी चल रही है, अभी कास्ट वगैरह फाइनल करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। अच्छा। एक और फिल्म हम सोच रहे हैं बनाएंगे। उसमें पेरेंट्स की केयर पे ज्यादा ध्यान है हमारा, लेकिन वो बिल्कुल अलग तरह की होगी। जैसे कॉमनली देखने को संदेश मिलते हैं कि माँ बाप का ख्याल रखो, ये वो, ऐसा नहीं होगा। वो बहुत ही सरप्राइजिंग कंटेंट होगा। फिल्में जो आजकल बन रही हैं, शॉर्ट फिल्म बनती हैं, कुछ कुछ रील्स का जमाना है, ऐसे में थिएटर, जो नुक्कड़ नाटक वाली जो परंपरा थी, क्या उसका कुछ समाज में असर कम हुआ है? कम, देखिए, वो एक अलग विधा है और उसका महत्व कम नहीं हो सकता। हमने YouTube पे डाल दिया, लेकिन कचहरी चौराहे पे जाके हम किसी को दिखा नहीं सकते। वो नुक्कड़ नाटक ही दिखा सकता है ना। इसी तरह जो बड़े नाटक हैं, बहुत ज्यादा मेहनत है ना, इंतजाम, पैसा, कलाकारों की उपलब्धि, कठिन काम है और बहुत बड़ा काम है। दोनों का आकलन करेंगे तो ज्यादा इम्पैक्टफुल, ज्यादा प्रभावशील किसको पाएंगे? प्रभावशील तो शॉर्ट फिल्म हो सकती है, मगर कला की दृष्टि से, देखिए, हमने तो एक बार बना दी, वो फाइनल हो गई, ठीक है ना। जो भी मेहनत हमें पड़ी, लेकिन कला की दृष्टि से नाटक का कोई मैच नहीं है। ये बहुत ही मतलब आत्मसमर्पण वाली चीज है। जब तक आपकी आत्मा में नाटक नहीं बसता है, आप कर नहीं पाएंगे। और अगर आप मुझसे पूछिए तो मैंने तो ये रास्ता इसलिए अपनाया क्योंकि मेरे पास उतने नाटक करने के संसाधन नहीं है, वरना शायद मेरी फर्स्ट चॉइस नाटक होती। ये जरूर है कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है जितने भी लोग देखते हैं। देखिए, नाटक के लिए आपको लगातार ऑडियंस चाहिए। शॉर्ट फिल्म में ये फायदा है कि आप कभी भी ऑडियंस के सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। संसाधनों की कमी की बात भी आपने कही, निजी रूप से जो अनुभव किया, लेकिन जो नए चेहरे आ रहे हैं, वो चाहे नुक्कड़ नाटक में हो, थिएटर आर्टिस्ट हो, या शॉर्ट फिल्म में एक्ट्रेस या किसी भी रोल की भूमिका अदा करने वाला चेहरा हो, उसके लिए बाधा सबसे बड़ी ये रहती है कि हम शुरुआती दौर में किस तरीके से कमाएंगे, क्योंकि लोगों की जॉब लग जाती है, 1 लाख की इनकम एनुअल पैकेज होता है। लेकिन इस क्षेत्र में जो लोग आ रहे हैं, उनके परिवारजनों को भी एक जायज चिंता इस बात की होती है कि आर्थिक पक्ष जो है उसको कैसे मजबूत किया जाए। इस पर क्या आप कहेंगे, और नए जो बच्चे आ रहे हैं उनको क्या दिशा देंगे? ये बहुत ही हकीकत है, कठोर हकीकत है। बच्चों को पहले बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि फंड्स की अवेलेबिलिटी
चाहे वो नाटककार हो, चाहे शॉर्ट फिल्म बनाने वाला हो, हमेशा बनी रहती है ना। तो जब तक बड़े ग्रुप्स जो कि तरह तरह के शौक रखते हैं, उन्हें ये शौक जागृत नहीं होगा, तब तक थोड़ा पोजीशन बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है, इतनी टैलेंट है जिसको समा पाना मुश्किल है। चाहे आप कला की किसी भी विधा में देख लीजिए, संगीत है, नाटक है, फिल्में हैं अच्छी, है ना, आर्ट्स हैं, लेकिन उनको सपोर्ट देने वाला कोई नहीं, है ना। तो ये तो जो लोग मान लीजिए किसी भी रूप में चैरिटी करते हैं, उनको इसको भी अपनाना चाहिए। कला ही होती है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आपने सुझाव दिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।